जय हिंद प्यारे साथियों। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र क्या होता है और इसका यूज कैसे करेंगे, और आज ही सीखेंगे हम विभाजन सूत्र का निगमन कैसे होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि विभाजन सूत्र क्या है। देखिए, जैसे हमें कोई दो बिंदु दिया गया हो, ये मान लेते हैं पहला बिंदु ये x1 y1 है और दूसरा बिंदु कोई b x2 y2 है, और इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये भी हो जाएगी, और इन दोनों बिंदुओं के बीच कोई बिंदु P है जो इस पूरी रेखा को यम अनुपाते यन में विभाजित कर रही है। ठीक है, यानी यम हिस्सा ये है और यन हिस्सा ये है। ठीक है, तो इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक हमें निकालना है, यानी बिंदु P का निर्देशांक कितना होगा यही हमें निकालना। मान लेते हैं कि इसका निर्देशांक x, y है, तो x और y का मान हमें x1 y1 और x2 y2 के पदों में ज्ञात करना है। बात क्लियर है? अर्थात ये इसका मतलब हुआ कि कोई भी दो बिंदु दिया गया है और उन दोनों बिंदुओं के बीच में कोई बिंदु हमें निकालना है, अर्थात उस बिंदु का निर्देशांक निकालना है जो इस पूरी रेखा को यम अनुपाते यन में विभाजित करती हो। अर्थात यहाँ पे यम और यन का मान कुछ भी हो सकता है। तो चलिए समझते हैं कि इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास दो बिंदु हैं, हम यहां से मान लेते हैं यहां पे A और B, ये का निर्देशांक हम मान लिए हैं x, y। इसको साइड में थोड़ा सा मानते हैं x1, y1, और यहां पे ये बिंदु है और एक दूसरा बिंदु है B और इसका निर्देशांक है x2, y2। ठीक है, और इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं, तो इसको मिला देते हैं और इन दोनों बिंदुओं के बीच कोई बिंदु P है, मान लेते हैं यहां पे है, और बिंदु P का निर्देशांक x, y है। तो हमें इस x, y का मान निकालना है, जबकि ये बिंदु P पूरी रेखा को यम अनुपाते यन में विभाजित कर रही है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, x और y का मान निकालना है। जब x, y का मान पता हो जाएगा तो हमें बिंदु P का मान पता हो जाएगा, और बिंदु P ही इस पूरी रेखा को, ठीक है, m अनुपाते n में विभाजित कर रही है। चलिए यहां से समझते हैं। देखिए, इसको हम यहां से ये y अक्ष हो जाएगा और ये x अक्ष हो जाएगा, ये x अक्ष है। ठीक है, ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। देखिए, सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहां से बिंदु ये है और यहां से एक लंबवत रेखा x अक्ष के खींचेंगे, और यहां से भी एक दूसरी रेखा खींचेंगे, और यहां से भी एक रेखा खींचेंगे जो x अक्ष के लंबवत है। ये तीनों रेखाएं x अक्ष के लंबवत है। इन्हें हम कुछ मान लेते हैं C, D, E मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां से ये बताइए कि इस बिंदु का निर्देशांक x1, y1 है, तो बताइए यहां पे ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी हो जाएगी x1। ठीक है, और अगर हम बिंदु D की बात करें तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये दूरी हो जाएगी x। और बिंदु E की बात करें तो यहां से ये वो है, मूल बिंदु है, और यहां से ये दूरी अगर हम निकालेंगे तो ये दूरी कितनी होगी, x2 होगी। बात क्लियर है? देखिए, यहां से हम क्या करते हैं, यहां से एक रेखा खींच देते हैं x अक्ष के समांतर, और यहां से भी एक रेखा खींच देते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं x, y। यहां से भी एक रेखा खींच देते हैं, यहां पे कुछ हम नाम रख देते हैं, E तक हो चुका है तो ये हो जाएगा F मान लेते हैं, और ये G मान लेते हैं। ठीक है,
यहां से समझिए बात, ये हो गया x1 x2। तो ये बताइए कि ये जो दूरी होगी AF कितनी होगी, ठीक है, या दूरी अभी बाद में निकालते हैं, पहले देखते हैं। देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज बनने हैं AFP और एक बनना है BGP। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज AFP व त्रिभुज BGP में देखिए इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या बराबर है। पहली बात यहां समझिए, ये रेखा और ये रेखा दोनों x अक्ष के समांतर है, तो ये कोण और ये कोण संगत कोण हो जाएगा। और ये 90 डिग्री होगी और ये भी 90 डिग्री होगी, क्योंकि ये रेखा लंबवत है x अक्ष के। तो यहां से हम देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुजों में दो कोण आपस में बराबर है, तो यहाँ पे ये समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो यहां लिखेंगे कोण PAF, कोण PAF बराबर कोण BPG और यहां लिखेंगे संगत कोण। कैसे कोण? संगत कोण। दूसरा देखिए यहां से हो जाएगा PFA, कोण PFA बराबर कोण, यहां से हो जाएगा BGP और ये किस नियम से? ये है प्रत्येक समकोण, प्रत्येक समकोण। तो यहां से ये समरूपता, अतः ये समरूपता कसौटी से, ये समरूपता कसौटी से यहां हो जाएगा त्रिभुज AFP समरूप हो जाएगा त्रिभुज BGP के, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो यहां से इसकी जो भुजा AP होगी, इस बिंदु P को हम ऊपर लिख देते हैं, यहां पे PX, Y। तो यहां से संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, तो पहले वाली त्रिभुज की भुजा AP लेते हैं और दूसरी वाली त्रिभुज की भुजा BP लेते हैं, इसका अनुपात वही होगा। फिर यहाँ पे AF और PG का अनुपात, तो AF बटा PG का अनुपात और बराबर PF और BG का अनुपात, PF और BG का अनुपात। इसी इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और ये किस नियम से है? तो यहां लिख देते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ठीक। अब यहां से क्या करना है? देखिए AP तो हमें पता है M है, BP हमें पता है N है, लेकिन AF, PG, PF और BG नहीं पता है। तो यहां से हम AF निकालते हैं पहले। AF बराबर, देखिए AF यही दूरी है, ठीक है, और जितनी दूरी AF होगी उतनी ही दूरी CD होगी। तो अगर हम AF निकालते हैं तो यहां से OD में से अगर OC निकाल देते हैं तो CD मिल जाएगा और CD ही AF के बराबर होगा। तो यहां से हो जाएगा OD माइनस OC, ठीक है, और बराबर ये आएगा क्या? ये बराबर आ जाएगा CD के, और CD AF के बराबर होगा, या ऐसे पहले लिख देते हैं CD, और CD बराबर हो जाएगा OD माइनस OC। तो OD की दूरी कितनी है? X, तो यहां से X माइनस OC की दूरी कितनी है? X1। तो हमें ये मिल चुका है AF। PG निकाल लेते हैं, तो PG देखिए किसके बराबर होगा? PG जो बराबर होगा वो DE के बराबर होगा। तो यहां से लिख लेते हैं DE बराबर, देखिए यहां से यहां तक की दूरी OE है, अगर OE से हम OD घटा देते हैं तो हमें मिल जाएगा DE। तो यहां से हो जाएगा OE माइनस OD बराबर,
तो OE का मान देखिए यहां से यहां तक की दूरी x2 है, तो x2 माइनस OD की दूरी x है। ठीक है, ये हमें AF और PG मिल चुका है। PF निकालते हैं। देखिए PF क्या है, ये है। अब PF की बात करें तो यहां से और यहां तक की पूरी दूरी कितनी है, y है। ठीक है, और यहां से देखिए ये y1 है, तो यहां से ये दूरी y1 है और ये दूरी पूरी, ठीक है, y है। तो ये दूरी कितनी होगी, तो y माइनस y1 हो जाएगी। तो यहां से हमें क्या निकालना है, PF। तो PF बराबर यानी PF बराबर PD और माइनस FD। तो PD माइनस FD और PD अर्थात ये पूरी दूरी कितनी है, पूरी दूरी y है, माइनस FD जो है वो CA के बराबर है और जो कि y1 है। तो यहां से y1 हो जाएगा। अब फिर हम BG निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा BG बराबर, देखिए BG कहाँ है, यहाँ पे है। तो BG निकालना है तो BE में से GE को निकाल देंगे। तो यहां से BE माइनस GE और BE जो है यहां से पूरी कितनी है, y2 है। तो y2 और माइनस B G कितनी है, तो G देखिए ये दूरी है और ये दूरी y है, तो यहां से y। देखिए यहाँ पे हमें सभी के मान मिल चुके हैं। अब इन मानों को हम समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो अब इसको हम मिटा देते हैं। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, यानी सभी मानों को कहां रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो ये हो जाएगा समीकरण 1 से। देखिए AP का मान कितना था, M, और BP का मान N था फिगर में, और यहां पे देखिए AF का मान कितना मिला है, x माइनस x1। तो ये हो जाएगा x माइनस x1 बटा, यहां से देखिए PG का मान मिला है x2 माइनस x, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x बराबर, यहां पे देखिए PF कितना मिला है, y माइनस y1, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 बटा, यहां से BG मिला है y2 माइनस y2 माइनस y। ठीक है, देखिए m बटे n जो है वो इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको इसके बराबर करेंगे और फिर इसको इसके बराबर करेंगे। तो पहली बार हम इसको इसके बराबर करते हैं, तो m बटा n, यानी यहां से लिखिए जब m बटा n बराबर x माइनस x1 और बटा x2 माइनस x, तो यहां से देखिए इसको इधर लाइए, तो जब इसको इधर लाएंगे तो ये गुणा हो जाएगा और यहां से हो जाएगा n और x माइनस x1, यहां से इसको गुणा करिए तो ये हो जाएगा mx2 माइनस mx बराबर nx माइनस nx1। देखिए इस nx1 को इधर लाइए और mx को उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बराबर, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा mx प्लस nx। यहां से क्या होगा, mx2 प्लस nx1 बराबर, इन दोनों में x कॉमन है, कॉमन कर दीजिए, तो m प्लस n, और m प्लस n से इधर गुणा है तो इधर भाग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, और यही x की वैल्यू होगी। ठीक है, यानी जो बिंदु P माना गया था x कामा y, उसमें x का मान हमें मिल चुका है। ठीक है, तो x का मान ये हमें मिल चुका है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, पुनः इसको इसके बराबर करेंगे। तो चलिए पुनः m बटा n बराबर हो जाएगा y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1। अब इसका तिरछा गुणा करते हैं तो डायरेक्ट करते हैं, my2 हो जाएगा
और माइनस my1 हो जाएगा बराबर n का गुणा इधर होगा तो ny और ये हो जाएगा माइनस ny1। ठीक है, इससे ny1 को इधर लाइए तो ये हो जाएगा my2 प्लस ny1 और बराबर इसको उधर ले जाइए। यहाँ पे देखिए, एक मिनट, यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, y2 माइनस y1, यहाँ पे क्या है y2 माइनस y है। ठीक है, तो यहाँ सही कर लीजिए, bg जो है y है केवल, तो यहाँ भी y होगा, तो ये हो जाएगा, इसका गुणा किया गया तो ये भी y होगा। तो अब इसको उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा my और प्लस ny। देखिए यहाँ पर y कॉमन है तो इसको आगे लिखते हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा my2 प्लस ny1 और बटे नहीं, एक लाइन और लिखते हैं बराबर, इधर जो है y कॉमन कर लीजिए तो y कॉमन करेंगे तो m प्लस n हो जाएगा और m प्लस n से इधर गुणा है तो इधर भाग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा my2 प्लस ny1 और बटे ये हो जाएगा m प्लस n से भाग और ये बराबर y के। तो हमें y का मान भी मिल चुका है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अतः बिंदु P के निर्देशांक, अतः बिंदु P यानी x, y के निर्देशांक क्या होंगे। तो यहां से देखिए, पहले x का मान लिखेंगे तो x का मान कितना आया है, mx2 प्लस nx1, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, और दूसरा जो है y का मान कितना आया है, my2 प्लस ny1 और बटा m प्लस n। ठीक है, इसी प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी p जो है x कामा y बराबर यहाँ से हो गया mx2 प्लस nx1 और बटा m प्लस n, और यहाँ से my2 प्लस ny1 और बटा m प्लस n। तो यही हमारा विभाजन का सूत्र है। तो यहाँ लिख देते हैं, यही विभाजन सूत्र है। बात क्लियर है। अब हम सीखेंगे कि रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। अर्थात यहां समझते हैं, जैसे हमें दिया गया हो कि एक बिंदु x1, y1 है और दूसरा कोई बिंदु b x2, y2 है। ठीक है, और इसको मिला दिया जाए तो ये एक रेखा बन गई AB। अगर ये पूछा जाए कि इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं P है, तो P का निर्देशांक क्या होगा, तो यानी मान लेते हैं P का निर्देशांक x, y है। देखिए, इससे पहले हम विभाजन सूत्र का निगमन किए हैं, तो उसमें हम ये सीखे हैं कि अगर ये और B कोई दो बिंदु है और ये और B के बीच में कोई बिंदु P है और वो यम अनुपाते n में पूरी रेखा को डिवाइड कर रही है, तो बिंदु P का निर्देशांक हम लोग पढ़े हैं P x, y बराबर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n और my2 प्लस ny1 और बटा m प्लस n, हम लोग अभी पढ़े हैं। और ये तब पढ़े हैं जब दो बिंदुओं को, ठीक है, एक कोई बिंदु है वो यम अनुपात n में विभाजित करती है, तो हम इस सूत्र का यूज करेंगे। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि हमें यहाँ क्या निकालना है, रेखाखंड का मध्य बिंदु, अर्थात ये बिंदु P जो है ये रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि AP की जो दूरी है वो BP के बराबर होगी, अर्थात m और n क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात ये समझ लेते हैं कि अगर यहाँ m है तो यहाँ भी m होगा, तो दोनों को हम काट के क्या कर सकते हैं, 1:1 मानेंगे, यानी रेशियो दोनों के बीच में क्या बनेगा, 1:1। अगर हम दोनों को n मानेंगे तब भी 1:1 आएगा। अर्थात मध्य बिंदु निकालना है तो m और n का मान 1:1 लिया जाएगा।
तो यहां से m बराबर n रखने पर, m बराबर n बराबर 1 रखने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा बिंदु P x कामा y बराबर, यहां जब 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा x2 प्लस x1 बटा 2 और कामा y2 प्लस y1 बटा 2, और यही मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला है, ठीक है। तो ये बात स्पष्ट हुई कि यहाँ पे एक एक क्यों लिया गया, क्योंकि देखिए जब ये मध्य बिंदु होगा तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी, अर्थात दोनों के बीच अगर अनुपात निकालेंगे तो 1:1 आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम m और n का मान 1:1 रखे हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक है। अगर हमें दो बिंदु पता हो, दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु हम इस व्यंजक से या इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं। बात क्लियर है?